एक दिन अचानक दीदी के पत्र ने सारे राज खोल दिए। अब समझ में आया क्यों दीदी ने लिखा है कि ज़िंदगी में कभी किसी की अपनी कठपुतली मत बनना और न ही कभी खुद को किसी की कठपुतली बनाना। पूजा दीदी की आत्महत्या की खबर ने मुझे अंदर तक हिला दिया था, क्योंकि दीदी कायर कदापि नहीं थी। फिर मुझे एक दिन दीदी का वह पत्र मिला जिसने सारे राज खोल दिए और मुझे परेशानी व असमंजस में डाल दिया कि क्या दीदी की आत्महत्या को मैं यूं ही व्यर्थ जाने दूं। मैं बालकनी में पड़ी कुर्सी पर चुपचाप बैठी थी। मेरा मन उदास था, जबकि पूजा दीदी को गुजरे अब 2 माह से अधिक हो गया था। दीदी को याद आती थी तो अजीब ख्याल आया करते थे। जिस दिन यह खबर मिली कि पूजा ने आत्महत्या कर ली, सहसा विश्वास ही नहीं हुआ कि यह बात सच भी हो सकती है, क्योंकि दीदी कायर कदापि नहीं थी। शादी के बाद उनके पहले 3-4 साल अच्छे बीते। शरद जीजाजी और दीदी दोनों भोपाल में कार्यरत थे। जीजाजी बैंक में सहायक प्रबंधक हैं। दीदी शादी के पहले से ही बैंक में कार्यरत थी। पूजा दीदी मशहूर लेखिका मालती जोशी की कहानियों की फ़ैन थी। फुर्सत के क्षणों में वे कहानियाँ पढ़ा करती थी। एक बार मैं भोपाल गई। मैंने उनकी अलमारी से मालती जोशी की किताब कठपुतली निकाली और पढ़ने लगा। 2 दिन में मैंने कुछ कहानियाँ पढ़ी। उन कहानियों ने मुझे इतना प्रभावित किया कि ग्वालियर वापस आते समय मैंने दीदी से कहा, शेष कहानियाँ पढ़कर यह किताब मैं आपको वापस भिजवा दूँगी। नहीं, यह मेरी प्रिय किताब है और मैं इसे किसी को नहीं दे सकती, चाहे वह तुम्हारी जीजाजी ही क्यों न हो, क्योंकि एक बार किसी को किताब दे दो तो वापस नहीं मिलती। उन्होंने किताब मेरे हाथ से ले ली और अलमारी में रख दी। जब कभी 2-3 दिन की छुट्टी पड़ती तब वो हमारे यहाँ आ जाती। 2 दिन साथ रहते हम लोग खूब मस्ती करते, पार्क में घूमने जाते, कभी कोई अच्छी सी फिल्म देख कर आते। इस प्रकार हंसते खेलते 3-4 साल निकल गए। एक दिन जब मैं दफ्तर से आई तो मुझे मालूम हुआ कि दीदी आई है। मैंने पूछा। उन्होंने बताया कि वह अपनी सहेली प्रेमलता से मिलने गई है। कह रही थी कि उससे कुछ ज़रूरी काम है। रात करीब 10 बजे वो घर आई। मेरी नज़र उनके चेहरे पर ठहरी तो वह कुछ परेशान है और उनके चेहरे पर पहले जैसी खुशी नहीं थी। वे सीधे अंदर के कमरे में चली गई। मुझे लगा शायद कपड़े बदलने गई होगी, लेकिन जब वो बहुत देर गुजरने पर भी ड्राइंग रूम में नहीं आई तब मैं अंदर के कमरे में चली गई और उदास चेहरा लिए बैठी थी। मैंने पूछा तो बोली, अरे कुछ नहीं, बस थोड़ी सी थकान है। मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा, दीदी सच कहूँ आप कुछ छिपा रही हो, लेकिन आज आपका चेहरा आपका साथ नहीं दे रहा है। क्या बहन की शादी के बाद एक छोटी बहन इस लायक भी नहीं होती कि वह बहन के मन की बात जान सके? यह सुनते ही वह आंसू से रोने लगी। अब कुछ बतलाओगी या फिर रोती रहोगी? मैंने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, हमारी शादी को अब 5 साल 4 महीने हो गए हैं। इस बीच मेरी गोद नहीं भरी। इसी कारण आए दिन घर में विवाद होने लगा। दीदी मुझे यह भी बतलाई कि मेरी ननद और सासू जी मुझे ही दोष देती है। हो सकता है दीदी दोष जीजा जी में हो, लेकिन इस बात पर उनके घर का कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसके बाद मैं भोपाल चलती हूँ साथ में और इस बारे में जीजा जी से बात करती हूँ। मैं दीदी के साथ भोपाल गई और आधी रात तक उनसे इसी विषय में बात करती रही और जीजा जी ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारी दीदी से शादी की थी तब मेरा एक सपना था कि मेरे घर में मेरे बच्चे हो। जब मैं शाम को बैंक से घर आऊँ तो वो मुझे प्यार करे और तोतली आवाज़ में मुझे कहे, पापा पापा। फिर मैं उनके साथ खेलूँ, उनको हंसते हुए देखूँ, कभी रोते हुए देखूँ, कभी गार्डन में घुमाने ले जाऊँ। मैं उनका अच्छे से पालन पोषण करूँ और जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ तब वे मेरा सहारा बने और मेरे वंश को आगे चलाएं। फिर पांडे पुजारी कहते भी हैं कि जब तक अपना पुत्र पानी नहीं देता है तब तक मरने के बाद भी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। यह तमन्ना गलत तो नहीं है ना? जीजा जी ने अपने दिल की बात बताई। जीजा जी आप क्या कहना चाहते हैं कि जिनको पुत्र नहीं होते उनकी मुक्ति नहीं मिलती? पर एक सच आप भी जान लीजिए कि इन पंडे पुजारी ने सारी बातें सिर्फ अपना पेट भरने के लिए फैला रखी है। जीजा जी आदमी को मुक्ति मिलती है तो अपने किए कर्मों के आधार पर। मेरे लाख समझाने के बावजूद वो अपनी जिद पर अड़े रहे। तो मैं दुखी होकर अपने घर वापस लौट आई।
एक रात करीब 10 बजे फ़ोन आया दीदी का। वे बोली, तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद अगले ही दिन रायपुर से मेरी सासू माँ ननद के यहाँ भोपाल आई। फिर वे दोनों मेरे घर आई और बोली, देखो पूजा, पास के पहाड़ी में साधु बाबा का डेरा है, तुम हमारे साथ वहाँ चलो, शायद उनके आशीर्वाद से तुम्हारी गोद भर जाए। मैं उनके साथ वहाँ गई थी। अब उन्होंने अगली अमावस की रात बुलाया था। खैर, अब उनका स्वभाव और मेरे व्यवहार में एक अजीब सा होता जा रहा था। वे दूसरे कमरे में सोने लगे। मैं उससे क्या कहता, सिवाय इसके कि दीदी थोड़ा सब्र रखो, देखो कुछ दिन बाद फिर पहले जैसा सब सामान्य हो जाएगा। पर वे बोली कि तुम्हारे जीजा जी ने भी अपना तबादला जबलपुर करवा लिया है और मैं यहाँ अकेले रहती हूँ। कहने के लिए तो यहाँ उनकी बहन और बहनोई हैं। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। वक्त गुजरता गया, 6 माह बीत गए और जीजा जी के बड़े भाई साहब, जो हमारे ही शहर में रहते हैं, बाजार में मिल गए। उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि जीजा जी ने दूसरी शादी कर ली है। यह सुनते ही लगा जैसे आसमान में कड़कड़ाती बिजली एक चमकी और सीधा मुझ पर आ गिरी। मैं सोचने लगी कि यह खबर पाकर दीदी पर क्या गुजरेगी। मैंने रात को ही फ़ोन पर इस बारे में बात की तो दीदी बोली, मैं सब जानती हूँ कि वह वैसा ही करेंगे। खैर, अब ये बात छोड़ो, अब तुम मेरी चिंता मत करो, तुम मेरी तरफ ध्यान मत दो और अपनी लाइफ में खुश रहो। पर दीदी, यह अकेलापन, मेरी बात को काटते हुए वो बोली, हाँ, अब एक बात ध्यान रखना, मेरा फ़ोन ना भी आए तो समझ लेना कि मैं अच्छी हूँ। उन्होंने रोते हुए फ़ोन कट कर दिया। 2 माह बाद मेरी शादी पक्की हो गई। मेरी शादी में दीदी आई ज़रूर, लेकिन पूरे समय खामोश रही और मुझे एक उपहार दिया। मैंने उस उपहार को अनमोल समझकर अलमारी में सहेज कर रख दिया। एक रात करीब 10:30 बजे फ़ोन की घंटी बजी। पूजा नाम की लड़की ने आत्महत्या कर ली है, आप तत्काल आ जाइए। यह सुनते ही मैं सन्न रह गया। माँ को साथ लेकर भोपाल पहुँचा। दीदी का अंतिम संस्कार भी मुझे ही करना पड़ा। मैंने अपनी तरफ से जीजा जी को फ़ोन करके सब कुछ बताया, लेकिन वे नहीं आए। दीदी की आत्महत्या के लिए सिर्फ जीजा जी ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने दीदी को असंख्य प्रार्थनाएं दी, वे कब तक सहती रही। फिर इस प्रकार का अकेलापन किसी आजन्म कारावास से कम दुखद थोड़े होता है। पहले जीजा जी का अलग कमरे में सोना, फिर चुपचाप अलग तबादला करवा लेना, उसके बाद दूसरी शादी दीदी के साथ, ये उनका अक्षम्य अपराध है। मैं केवल उनको ही दीदी का अपराधी मानता हूँ। फिर मैं बिस्तर पर आकर लेट गया। मेरे पति भी ऑफिस से नहीं आए थे। अब तक अकेलापन मुझे निगलने के लिए मेरी तरफ दौड़ रहा था। फिर उसमें भी दीदी की यादें। तभी उनके द्वारा शादी में दिए गए अनमोल उपहार की याद आई तो मैं तेजी से गई और अलमारी खोली। उसमें दीदी का उपहार निकला। मैंने सिल्वर पेपर का आवरण हटाया तो आश्चर्यचकित रह गई। दीदी ने मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी लगने वाली किताब कठपुतली उपहार स्वरूप में दी थी। मैंने उस किताब का पहला पृष्ठ पलटी। उस पर दीदी ने अपने हाथ से लिखा था, मेरी छोटी बहन, शादी पर एक बहन का अनमोल उपहार। ज़िंदगी में कभी किसी को अपनी कठपुतली मत बनाना और न ही कभी खुद किसी की कठपुतली बनना। तुम्हारी दीदी पूजा। उनके द्वारा लिखे शब्द पढ़कर मैं भावुक हो गई। उसी अवस्था में किताब के अगले पृष्ठ और पलटने लगी, तभी उसमें एक कागज़ ज़मीन पर जा गिरा। मैंने उस कागज़ का उठाकर पढ़ना चालू किया तो मेरी आंखें पथरा सी गई। वह दीदी का पत्र था, सिर्फ मेरे नाम। उन्होंने लिखा था, प्रिय छोटी बहन, सर्वप्रथम ये पत्र तुम्हारे लिए है। तुम याद रखना, इस पत्र द्वारा मैं कुछ सच्चाइयाँ तुम्हारे सामने लाने जा रही हूँ। मेरी सासू माँ और ननद आए दिन मुझे ताने मारती थी कि अब तुम्हारी शादी हुए 5 साल से अधिक हो गया है, अब तो तुम्हारी गोद भरनी ही चाहिए। आस पड़ोस की महिला और मेरी सहेलियाँ भी पूछती रहती थी कि तुम बहू कैसी है, अभी उसे बच्चा हुआ या नहीं हुआ। अगर न हुआ तो किसी साधु बाबा के आश्रम में उसे ले जाकर उनका आशीर्वाद दिलवाओ। ऐसी बातों से मैं आहत तो होती ही थी, उसमें भी एक और घटना हो गई। हमारे पास में पड़ोसन के यहाँ उनकी बहू की गोद भराई का कार्यक्रम था। मैं वहाँ गई
थी। एक-एक करके सब स्त्रियां भाभी की गोद भराई में शामिल थी। जब मैं उसकी गोद भराई करने उठी, उसने यह कहकर मुझसे गोद भरवाने से इनकार किया कि मैं एक बांझ औरत से गोद नहीं भरवाऊंगी। उसके मुंह से यह बात सुनकर मेरी हालत तो काटो तो खून नहीं जैसी हो गई। मैं वहां से अपमानित होकर अपने बेडरूम में आकर रोती रही। एक दिन यह बात मैंने अपनी ननद को बतलाई तो वे बोली, इसमें गलत क्या है? 5 साल से अधिक समय हो गया, इतने सालों में तुम्हारी गोद नहीं भरी तो लोग तो तुम्हें बांझी कहेंगे ना। तुम्हें याद होगा, एक बार मैंने तुम्हें फ़ोन कर बातचीत के दौरान भोपाल के पास स्थित पहाड़ी पर एक बाबा के डेरे पर जाने की बात कही थी। पहली बार मैं वहाँ अपनी सासू जी और ननद के साथ गई थी। तब वे बोली थी, उन बाबा का आशीर्वाद पाकर कई स्त्रियों की गोद भर गई है। तुम हमारे साथ चलो, हो सकता है उनके आशीर्वाद से कोई चमत्कार हो जाए। वे मुझे पहाड़ी पर स्थित बाबाओं के डेरे पर ले गई थी। बाबा के डेरे पर एक बड़ा बोर्ड लगा था, टेंशन भगाने वाले बाबा का आश्रम। उसके नीचे लिखा था, यहाँ जड़ी बूटियों से सभी प्रकार की तकलीफ़ों को उपचार किया जाता है। वहाँ बहुत से परेशान पुरुष और महिलाएं बैठे थे। बाबा एक-एक करके क्रम से सबको अपने पास बुला रहे थे। जब मेरा नंबर आया तो पापा बोले, मैं तेरी परेशानी समझ गया हूँ। तेरे साथ कौन आया है? मैंने इशारे से बतलाया कि मेरी ननद जी मेरे साथ आई हैं। वे मेरी ननद से बोले, बहन, मामला तो पुराना हो चुका है, समय लगेगा पर फल ज़रूर मिलेगा। इसे 4 माह तक अमावस की रात्रि में यहाँ लाना। तंत्र मंत्र, पूजा पाठ और हवन आदि करने पड़ेंगे। ये सारे काम रात को एकांत के में गर्भगृह में होते हैं। फिर उन्होंने मेरे गले से एक ताबीज़ बांधा और ननद से कहा, अब तुम इसे अमावस की रात को यहाँ लाना। बाबा के कहे अनुसार मैं ननद के साथ 3 माह तक अमावस की रात पहाड़ी पर बाबा के डेरे पर जाती रही। चौथी अमावस की रात जब हम बाबा के डेरे पर पहुँचे तब बाबा मेरी ननद से बोले, बहन, आज रात 11 बजे गर्भगृह में विशेष तांत्रिक महापूजा में इसको बिठाया जाएगा। चूँकि ये तंत्र क्रिया एकांत में की जाती है, इसलिए तुम चाहो तो घर चली जाओ और रात 1 बजे के बाद इसे अपने साथ ले जाना। उनके कहने पर ननद जी घर चली गई। उसके बाद वे बाबा लोग मुझे एक अंधियारी गर्भगृह में ले गए और उन्होंने मुझे एक हवन कुंड के सामने बिठा दिया। फिर उन्होंने कुछ देर तक ज़ोर ज़ोर से मंत्रोच्चारण किया। उसके बाद बाबा बोले, अब तुम एक-एक करके अपने बदन के वस्त्र उतारो और इस हवन कुंड में डालती जाओ। मैंने वस्त्र उतारने से साफ इनकार कर दिया। तब पीछे से एक साधु बाबा ने मेरे हाथ पकड़े और दूसरे ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करना शुरू किया। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई भी, लेकिन शहर से दूर पहाड़ी पर मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। उस रात मैं उनके दुराचार का शिकार हो गई। वे दुराचार करने के बाद मुझे पहाड़ी से नीचे फेंकना चाहते थे, लेकिन बहुत संघर्ष करके मैं वहाँ से जान बचाकर भाग गई। दुराचार का शिकार होने के बाद मैं तत्काल आत्महत्या करना चाहती थी, लेकिन उस स्थिति में मेरी सासू माँ और ननद मुझे ही अपराधी मानती, इसीलिए मैं जान बचाकर घर आई। जब से मैंने यह घटना अपनी ननद को बताई तब वे बोली, मुझे क्या पता था कि वहाँ तुम्हारे साथ ऐसा होगा। हम लोग तो यही चाहते थे कि तुम्हारी गोद भर जाए और हमारे भैया को उनका वंश चलाने वाला मिल जाए। जब मेरी सासू जी को इस घटना के बारे में मालूम हुआ तो वे बोली, लगता है मेरे नसीब में मेरे मरने के बाद पानी भी देने वाला कोई नहीं आएगा। अब तुम ही बताओ, ऐसी मैली ज़िंदगी जी कर मैं क्या करूं? तुम्हारे जीजा जी ने मेरे जीवन में अकेलापन भर दिया था, उससे मैं तंग आ चुकी थी। इसीलिए सोचती हूँ कि आत्महत्या कर लूँ। याद रखना, ये पत्र सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसीलिए इसका जिक्र कभी किसी से मत करना, पुलिस से भी नहीं। मुझे ये सब वो पत्र पढ़ने के बाद पता चला। पत्र पढ़ने के बाद मेरे मन में यह बात पक्की हो गई कि दीदी की मौत के लिए सिर्फ जीजा जी ही दोषी हैं। अब दिल तो यही करता है कि दीदी का यह पत्र पुलिस को सौंप कर जीजा जी और तथाकथित झूठे बाबाओं को उनके किए की सज़ा दिलवाऊं, लेकिन दीदी के पत्र में लिखे शब्दों का सम्मान मुझे भी करना है कि ये पत्र को किसी को पढ़ने नहीं देना। मैं परेशान हूँ और असमंजस में भी पड़ी हूँ कि क्या करूँ। क्या दीदी की आत्महत्या को यूं ही व्यर्थ जाने दूँ? शायद इसी स्थिति को इंसान की बेबसी बोलते हैं।
आप लोगों को अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।